नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ चला रहे हैं। उसमें आपका आज 13 चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे घन घनाव के क्वेश्चनों को आप किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले 6 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इसमें एक्सरसाइज के दिए गए क्वेश्चंस जो कि आपके घन घनाव से रिलेटेड हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम करेंगे। तो इस वीडियो में दोनों के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब इसी वीडियो में समाप्त कर लिए जाएंगे आपके। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपकी एक्सरसाइज आपकी 13 है, जिसके हमने सभी नोट्स आपके लिए तैयार कर लिए हैं ताकि आपको अच्छे से हम समझा पाएँ। तो इसी तरीके से आपको जब भी एग्जाम में आप लिखेंगे जाकर के कॉपी, तो इसी तरीके से आपको लिखनी है ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दें। ओके, तो और इसमें सभी क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास करिए। आप इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे घन घनाव की, और इसमें जो घन को कहते हैं वो आपका क्यूब कहते हैं और घनाव को आपका क्यूबॉइड कहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक घनाव की कोर, यानी जो कोर है एक घनाव की, वो आपको 4, 5 और मतलब ये 5, 4, 3 दी गई है, सेंटीमीटर है। उनका आयतन व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ये आपको आयतन बताना है उसका, और उसका आपको पृष्ठ बताना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा यहाँ पे इसका फिगर भी बना लिया है। तो आपको देख सकते हैं, ये आपका पूरा फिगर बना हुआ है, जिसमें आपकी लंबाई ये होती है, ये चौड़ाई होती है और ये आपकी ऊंचाई होती है। तो इसमें जब हम इसका आयतन निकाल रहे होंगे तो आयतन क्या होता है, घनाव का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपका होता है। अब तीनों को रख देंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू में 3, तो तीनों का जब मल्टीपल करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लंबाई है ये आपकी ब्रेथ है, और ये आपकी मतलब चौड़ाई है, और ये आपकी ऊंचाई है जो आपको दिख रही है, ये आपकी हाइट है। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये आयतन, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है तो इसलिए क्यूब में इसे लिखा जाता है। अब देखिए, और ये बता चुका हूँ क्यों होता है। तो जो आपके कॉन्सेप्ट की वीडियो कराए थे आप जरूर उनको देख लीजिएगा। ये घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ इसका, तो 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL होता है। यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो यहाँ पर LB का मल्टीपल करा है, यहाँ पर हमने आपका BH का मल्टीपल करा है, और यहाँ HL का मल्टीपल करा है। तो यहाँ पर जब करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, और 20 और 4 12 और 3 15, यानी ये आपके आ जाएंगे। अब इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद ये आपका आ जाएगा 47। तो 47 आने के बाद अब इसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे तो आपका हो जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक घन का पृष्ठ आयतन ज्ञात करना है। देखिए, पृष्ठ भी बताना है और उसका आयतन भी बताना है, जिसका विकर्ण दिया गया है आपको 5√3। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखिए जो घन का विकर्ण होता है वो आपको दिया गया है 5√3, और घन के विकर्ण का आपको सूत्र पता है क्या होता है, A√3। A√3 ये किस तरीके से आता है मैंने आपको बताया था। अगर घनाव का आपको आयतन पता है, क्योंकि घनाव का जो विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण की बात कर रहा है, घनाव का विकर्ण निकालते हैं वो L² प्लस B² प्लस H² निकालते हैं। और घन में ये सभी भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर A² प्लस का A² प्लस का A², तो ये आपके अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ पर 3A² हो जाएगा, 3A² जो अंडर रूट में है, यहाँ से आपका A बाहर निकल जाएगा और रूट में रह जाएगा 3। ये मैं आपको पहले से ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पर 5√3 बराबर, हम इसके जो फार्मूला है विकर्ण का वो हम फार्मूला रख देते हैं A√3। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये जो √3 आपका लिखा हुआ है इसे हम 5√3 के नीचे ले जाएंगे, यानी ये बट्टे में जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसमें मल्टीपल हो रहा है। तो यहाँ पे √3 से √3 आपका कट जाएगा, आपका बचेगा 5, यानी A की वैल्यू आ गई जो आपकी घन की भुजा आ गई। ये जैसे ये जो घन बना हुआ है, जैसे इस तरीके से हम घन बना लें, ये जो घन बना हुआ है इसकी जो भुजा है वो हमने निकाल ली है। इसकी जो भुजा कितनी निकल के आई है, वो हमारी निकल के आई है 5। ये आपकी भुजा है 5। तो इसमें अब हमको क्या निकालना है, घन का हमको पृष्ठ निकालना है। तो पृष्ठ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, घन का पृष्ठ होता है 6A²। तो यहाँ पर 6 तो है ही, यहाँ A की जगह आप 5 रख देंगे। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, और 6 का 25 में मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 150। 25 छिंगा 150 होता है। तो इस तरीके से आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, क्योंकि ये पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको हम लिखेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आयतन देखेंगे तो आयतन होता है AQ।
ए क्यू आयतन होता है, तो ए क्यू यानी 5 का क्यू कर देंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार मल्टीपल करोगे तो 125 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, क्योंकि जो क्यू आता है वो हमेशा ही किस में आता है, आपका घन में आता है। घन की यूनिट में आता है क्यू, यानी आयतन जो होता है वो घन घन चलता है, उसका मतलब घन में उसकी जो यूनिट लिखी होती है वो घन में लिखी जाती है, यानी क्यू हो जाता है वो। एक 5 मीटर 2 मीटर आयताकार पर्दे पेंदे पेंदे वाले बर्तन, यानी पेंदे वाले बर्तन है में 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भर दिया जाता है। तो 1 मीटर ऊंचाई तक इसमें पानी भरा जाता है। बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा, तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो ये आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से हमने आपको बताया हुआ था उसमें भी कि आपको जो 1000 आपका 1000 सेंटीमीटर क्यू आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि 1 घन मीटर बराबर होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सॉल्यूशन में हमको दिया गया है वो हम लिखते हैं, आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है हमको कितना, 5 मीटर इंटू में 2 मीटर, ऊंचाई यहाँ पर आपको 1 मीटर दे दी गई है। आयतन निकालने के लिए LVH लगाना होता है, तो आप इसमें LVH लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो LV आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, यही आपका पृष्ठ का क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए जब अगर घनाव बनाते हो आप, घनाव बनाते हो तो घनाव में क्या होता है, घनाव में एक जैसे पृष्ठ की बात कर रहा है, जैसे इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से इस पृष्ठ की बात कर रहा है। जैसे देखिए अब मैं इसे दूसरे रंग से ऐसे फिलअप कर देता हूँ। देखिए इस पृष्ठ की बात कर रहा है, इस पृष्ठ की घनाव की बात कर रहा हूँ, घनाव की। और जो घनाव में ये पृष्ठ होता है वो एक आयत के प्रकार का होता है, आयत के प्रकार का होता है। और आयत का आपको पता होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है, तभी ये L इंटू बी यहाँ पे रख दिया। और H का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो LBH हो जाएगा, यानी बर्तन का ये आयतन आपका निकल जाएगा। तो बर्तन का आयतन निकालने के लिए बस अब इसका सभी का मल्टीपल कर दो। मल्टीपल करने के बाद आपको मिलेगा 10 मीटर, और ये हो जाएगा आपका क्यू, 10 मीटर क्यू। तो 10 मीटर क्यू, क्योंकि मीटर 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 क्यू हो जाएगा, यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तो 10 मीटर क्यू हो गया। यहाँ पर 1 मीटर क्यू में 1 मीटर जो क्यू होता है, 1 मीटर क्यू होता है वो आपका 1000 लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यही रख देंगे यहाँ पर, 1 मीटर की जगह रख देंगे यहाँ पर 1000 लीटर। लीटर से मल्टीपल कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 10,000 लीटर की जो है वो, उसमें 10,000 लीटर पानी भर जाएगा। उस बर्तन की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, जो उसकी धारिता है वो 10,000 लीटर की आपकी क्षमता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यहाँ पे ये कटा हुआ है, देखिए एक घनाकार घन के आकार का एक ठोस है जिसका आयतन 27 आपका घन सेंटीमीटर दिया गया है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपका पूरा ये घन बना लिया है। और घन बनाने के बाद हमने देखे यहाँ पे ये लंबाई इसकी है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, परंतु ये सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए यहाँ सब पर ए हमने लिख दिया है। प्रश्न में हमको दिया गया है कि एक घन का आयतन बराबर ए क्यू बराबर है 27, यानी घन का आयतन ए क्यू होता है और बराबर में हमको 27 दिया है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए वही यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने का प्रयास किया गया है। तो ए क्यू बराबर, यहाँ नीचे आ जाएंगे, देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ए क्यू बराबर में 27 घन सेंटीमीटर है। तो ए बराबर निकालेंगे तो ये यहाँ पर ये 3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे ये जो 3 है ये इसमें ये बता रहा है कि इसमें 3 का पेयर बनेगा। घन ये घनाव का वो आ जाएगा आपका, घन मूल्य का ये साइन होता है। तो 27 है तो 3 का पेयर इसमें बनेगा एक, तो यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर की निकल जाएगा। तो इसका जो आपका एक भुजा निकल जाएगी 3 सेंटीमीटर की निकल जाएगी। अब पूछ क्या रहा था, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 तो वैसा ही वैसा रहेगा, और ए की जगह 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू में 9 बराबर हो जाएगा ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। इस तरीके से इसका पृष्ठ निकाल सकते हो। आगे बढ़े, आयतन उसका था, क्या था, उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल था। ठीक है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक कमरे की भीतरी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दी गई है। 10 मीटर की है, 7 मीटर की है और आपकी 4 मीटर की है। ये आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कमरे में हवा का आयतन क्या होगा, यानी कमरे जो उसका आयतन होगा कमरे का, वही बात कर रहा है कि इस कमरे का आयतन क्या होगा। देखिए इस तरीके से आप फिगर में
आप अगर एग्जामिनर को दर्शा दें कि इस तरीके से इसका सब कुछ दिया गया है, तो आपका नंबर और ज़्यादा सुदृढ़ मतलब एकदम मजबूत हो जाता है। वो नंबर आपका फिर कतई नहीं काटेगा। उसके से पता चल जाता है कि अगर बच्चा फिगर भी साथ साथ में बना रहा है तो उसको नॉलेज है इस चीज़ की। ठीक है, दिया गया है कमरे की आपकी लंबाई 10 मीटर दी गई है, चौड़ाई 7 मीटर दी गई है और ऊंचाई आपकी 4 मीटर दी गई है। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए आपको क्या करना है, कमरे में हवा का आयतन एल बी एच अब इन सबका मल्टीपल कर देना है। एल ये है, बी इतनी है और ये आपका सी है। तो इसमें 7 चौके 28, 28 में एक जीरो का उतार दीजिए तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी 280 मीटर क्यूब आपका हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में कह रहा है कि एक हॉल के की फर्श का परिमाप, यानी एक हॉल है उसका जो फर्श का परिमाप है वो 72 मीटर का दिया गया है और यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल उसने दे दिया है 288 वर्ग मीटर। आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब कह रहा है कि आप ऊंचाई बताइए, तो आपको क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। ये आपका हमने बना दिया, क्या ये आपका हॉल बना दिया और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमको दिया क्या गया है, तो कह रहा है कि एक फर्श का आपको परिमाप दिया गया है। तो आप ये तो आप जानते ही हैं कि इसमें जो एक चीज देखने के लिए मिलती है आपको, इसमें जो ये जो घनाव आकार का आपका बनता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो एक इसका पृष्ठ होता है ये आपका आयत के रूप में काम करता है। जैसे इस तरीके से, जैसे आपका फिगर बना हुआ है, इसमें यहाँ पे आपको एक बार फिर समझा दूं। जैसे इस तरीके से आपका ये है, ठीक है, इस तरीके से इसे हमने घर बना लिया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसे हम एक फलक आपको रंग के दिखा देंगे। ये जैसे फलक रंग दे रहा हूँ, ठीक है, ये फलक में रंग दे रहा हूँ इसका। और ये जो फलक होता है वो आपके किस आकार का होता है, तो ये आपके होता है घनाव के आकार का, यानी ये जो घन तो है ही, और ये होता है आपका आयत के आकार का। तो ये जो है ये आयत होता है, आयत यानी, तो इसका जो परिमाप होगा, तो परिमाप आप आयत का परिमाप तो जानते ही हैं। इस तरीके जैसे आयत बन गया ये, जैसे मान लीजिए ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ बराबर होती है, ब्रेथ बराबर होती है, इन सबको जोड़ दोगे तो क्या आएगा, परिमाप हो जाएगा। तो वही परिमाप यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 72 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमने लिख दिया है 2 और L प्लस बी कोष्टक में बराबर में 72 दिया गया है। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो आपको बताना है। तो एरिया ऑफ 4 साइड्स, यहाँ पे देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखते हैं क्या दे रहा है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्टक में L प्लस बी और इनटू में H होता है, यानी 2 और लंबाई प्लस में चौड़ाई और इनटू में आपका हाइट। तो इसे कहेंगे लेंथ ब्रेथ इनटू में हाइट। तो लेंथ ब्रेथ को आप जोड़ लेंगे, 2 से आप मल्टीपल कर देंगे और उसमें एच से मल्टीपल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और यही आपको दिया गया है 288 आपका मीटर स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर अब आप एक साइड पे आप फॉर्मूला रख दीजिए, दूसरे साइड पे इस पे रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको पूरा दिख रहा है 2 कोष्टक में L प्लस बी, ये ही आपको 72 दिया हुआ है। अब यहाँ से H का वैल्यू निकालना है, तो 72 को 288 के नीचे 72 को लिख देंगे। अब यहाँ से 72 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 4 टाइम्स ये चला जाएगा। तो जब 4 टाइम्स चला जाएगा इसका मतलब है इसकी जो हाइट होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर की इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी आप हाइट निकाल पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें कह रहा है कि एक घनाव की कोरें इसने दी गई है। देखिए 5 मीटर की है, 1 मीटर की है और आपका 2 मीटर का है। घनाव का पृष्ठ बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपका पूरा मैंने घनाव बना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे जाएंगे तो देखो घनाव की जो कोरें हैं, लंबाई 5 मीटर दी गई है, चौड़ाई आपको 1 मीटर दी गई है और 2 मीटर आपको क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है। अब घनाव का पृष्ठ जो होता है उसका आपको बता चुके हैं कि आपका होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट दी हुई है उसमें आपको लिखना होता है। 2 यहाँ पर करेंगे 5 और इंटू लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल ये है, यहाँ पर मल्टीपल कर रहे हैं, और चौड़ाई लंबाई का, चौड़ाई ऊंचाई का, और यहाँ पर ऊंचाई और लंबाई का मल्टीपल। तो इन सबको करा दो 5 प्लस 2 प्लस 10, यानी आपका 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34। तो इस तरीके से आपके जो घनाव का पृष्ठ होगा वो निकल जाएगा और इस तरीके से घनाव के आपके क्वेश्चंस समाप्त हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको बेलन के सभी जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी को हम कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।